जनरल नॉलेज का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और यहाँ पर बहुत अच्छा और डिसेंट परफॉर्म करने के लिए आपके पास राइट स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट प्लानिंग होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा हम लोग जीके पढ़ भी लेते हैं, उसके बावजूद हमारे पास में बहुत अच्छे स्कोर नहीं आते, बहुत अच्छा नंबर नहीं आता है। उसके कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्लस उन रीजंस को किस तरीके से आपको फिक्स करना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को जीके की लेकर चलना है, इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इसकी बेसिक्स जो वजह होती है इन सबको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इस वीडियो के अंदर हम रियलिटी चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में मार्केट का हवा होता है और क्या आपकी रियलिटी होती है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। मेरे पास में एक DWM मेथड एंड नेमोनिक्स मेथड है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यही इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ओके, और उसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से आपका स्कोर आप बढ़ा सकते हो, अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक कर सकते हो, और कौन सी बुक्स हैं जिनके आपको यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत, दिस इज माय प्रोफाइल। और क्योंकि हम हमारा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके लिए बताना मेरे को लगता है कि बेहद जरूरी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग होती है दोस्तों, ये आपका CGL का एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में CHSL और CPO के एग्जाम्स भी हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, वो क्या है कि आपको सबसे पहले वेटेज चेक करना होगा। अगर CGL की बात करता हूँ तो 700 का पेपर होता है। ठीक है, उसमें से आपके पास में जीके कितनी होती है, आपके पास 50 नंबर की। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास 7.14% जीके का यहाँ पर सेक्शन होता है जो आपकी जीके यहाँ पर लेती है। अगर मैं CPO की बात करूं तो 400 का पेपर होता है, यहाँ पर 50 नंबर की जीके आती है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे वापस से परसेंटेज की बात करूं तो ये आपके पास में 12.5%, मतलब कि 12.5% आपके पास में वेटेज रखता है। और सिमिलरली CHSL के अंदर आपके पास में 300 नंबर में से 16.6% आपके पास वेटेज होता है। तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई दोस्तों कि जीके इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने सारा जितना भी फोकस होता है आप जीके के ऊपर लगा दो। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी उसी को बोलेंगे कि इसका जितना वेटेज है आप उसके ऊपर एफर्ट्स भी उस वेटेज के हिसाब से ही लगाओ। बहुत ज्यादा वेटेज लगाने का यहाँ पर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 50 में से 50 नंबर तो बहुत कम के मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है, नहीं आते हैं। अगर आप यहाँ पर 50 में से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप 35 स्कोर कर लेते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर 35 का भी अगर आप वापस से चेक करते हो तो ये विद इन आपके पास में 5% ही रह जाता है। तो आपको सिर्फ 100 में से सिर्फ 5% अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। यही आपकी रियलिटी है, इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको 4-4, 5-5 घंटे जीके को नहीं देना है। अगर आप CGL, CPO या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए थोड़ा सा परसेंटेज वेरी करता है, नो डाउट, आपको उस हिसाब से अपना एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो ये तो चीज हो गई आपको ये चीज समझने के लिए कि इसका कितना वेटेज है और क्या आपकी मार्केट की हवा होती है। एक्चुअल में मार्केट में ये चलता है कि बहुत सारे जो फैकल्टीज होते हैं जीके की, उनको बहुत ज्यादा इतना तवज्जो नहीं मिलता है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो आज के समय में वो लोग ये चीज हाइप क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि अगर आप जीके को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीके, जीके सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट का डिफरेंस है यहाँ पर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अपने एफर्ट्स इस हिसाब से लगाने हैं जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में SSC एग्जाम्स के अंदर, 25 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम वेटेज आपको कहां से मिलेगा, मैक्सिमम वेटेज अगर मैं एवरेज लेता हूं तो आपके पास में 5 से 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास में करंट अफेयर्स के आएंगे, जो कि आपका 24%। स्टैटिक भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, अब मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं तो 24% आपका कितना हो गया स्टैटिक का। तो ऑलमोस्ट आपके पास में 50% तो आपके पास में इन दो सेक्शन से हो गया है। कहां से, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के अंदर आपका मिसलेनियस भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में 50% अगर आपके पास में यहां से वेटेज आता है तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि आपको 50% एफर्ट्स अपने जीके के अंदर यहां पर लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद में हम 3 सेक्शन और है हमारे पास में, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो यहां पर आपके पास में लगभग 36% आपके पास में ये तीनों का वेटेज रहता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इन सभी के अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे कि आपके पास में ये वाला जो सेक्शन है पूरा के पूरा, ये आपका एंटायरली
80 to 90% का आपके पास में सेक्शन है। 80 to 90% सेक्शन आपका कहां से आएगा, यहां से। तो पहली चीज आपको इसको डिवाइड कर लेनी है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक सेक्शन को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 50% वेटेज आपका यहां से आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के ऊपर फोकस करना है, और इसका जो वेटेज है वो मैंने आपको बता दिया 36% है। 30 to 40% आपका इसका वेटेज आप बोल सकते हो, तो अराउंड 90% यही हो गया। फिर इसके बाद में आपकी साइंस और इकोनॉमिक्स के बाद की आती है। तो जब आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस सेट कीजिए, करंट अफेयर्स स्टैटिक को फिक्स कीजिए, जब वो हो जाता है उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे आइए। जब ये भी बहुत अच्छे से हो जाता है इसके बाद में इकोनॉमिक्स प्लस साइंस के अंदर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट आपका 10 to 15% ही होता है। तो ये जो दो चीजें थी, ये आपको रियलिटी चेक था। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको अपने एफर्ट्स कितने लगाने हैं और किस किस सेक्शन पर किस हिसाब से लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट प्लानिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। रियलिटी हमने चेक कर ली है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि जीके का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली जो मैं आपके साथ में बात करूंगा, वो मैं आपके साथ बात करूंगा बुक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बुक्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आपके पास में हवा होती है। तो बुक्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मेरा सीजीएल 2017 के अंदर जो मेरा स्कोर था जीके के अंदर वो 35 मार्क्स था, और सीजीएल मेरा 18 का जो एग्जाम था उसके अंदर भी मेरा स्कोर 35 मार्क्स का था। तो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप 35 मार्क्स तक कैसे ला सकते हो। इससे ऊपर की स्ट्रेटेजी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं ला पाते हो। जीके एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप 30 से 35 नंबर ला रहे हो तो आप एक अच्छी लाइन के अंदर हो, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स फिर लगाने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स इंग्लिश के ऊपर फोकस लगाइए, टियर 3 के ऊपर, टियर 4 के ऊपर, मतलब इनके ऊपर भी आप फोकस लेकर चलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 10 नंबर का डिफरेंस आपने यहाँ नहीं क्रिएट किया और आपने वहां क्रिएट कर दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बुक्स के बारे में। तो पहली बुक अगर मैं बोलूंगा तो आपके पास में लूसेंट की बुक है, ठीक है। प्लस आपके पास में जो आपके किसी के क्लास नोट्स होते हैं, अगर आपने कहीं से क्लास लिए तो क्लास नोट्स यूज कर सकते हो, या फिर आप मार्केट से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी क्लास नोट्स ले सकते हो, किसी भी टीचर की। फिर आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर्स का पार्ट मैंने बताया बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आज के समय में, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्लस आपके पास में लगभग आपको क्या करना है कि 500 क्वेश्चन ईच, कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक सेक्शन के, हिस्ट्री के 500, ज्योग्राफी के 500, पॉलिटी के 500। ये तो हो गया आपके पास में मटेरियल के बारे में कि लूसेंट पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़नी है, करंट अफेयर करने हैं, करंट अफेयर डेली बेसिस पे करने हैं, और टोटल आपको 500 क्वेश्चंस ईच हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करने हैं। तो ये हो गया आपके बुक्स के बारे में कि इन बुक्स को आपको करना है फोकस, ठीक है। अगर मैंने आपको बता ही दिया है कि करंट अफेयर का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पार्ट को आप क्या कीजिए, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को एक कॉपी बनाइए। कॉपी के अंदर आप डेली किसी साइट को फॉलो कीजिए। मैं बोलूंगा आपका लगभग यहाँ पर 20 अगर ये आप करंट अफेयर्स की यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो आपका जितना भी टाइम होएगा उस टाइम में से आपके पास में ये जो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर्स के अंदर आपके लगभग 30 मिनट्स आपको डेली प्रोवाइड करने हैं। 30 मिनट्स डेली देने हैं, एक कॉपी मेंटेन करनी है, और डेली आपको कोई साइट को फॉलो कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, जैसे कोई नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, अभी रिसेंटली किस पोस्ट पे कौन अपॉइंट किया गया है, और कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, कौन सा स्पोर्ट्स। तो ये नॉर्मल सी चीजें होती है। डेली 30 मिनट्स आपको एक साइट को फॉलो करके वहां से करंट अफेयर लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, और उसके बाद में आपको स्टैटिक्स जीके को भी आप लूसेंट से कर सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी जीके आप इन सभी को क्या कर सकते हो, लूसेंट से फोकस कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला काम करना है, करंट अफेयर्स को अपनी डेली हैबिट बनाना है, और डेली आपको अपनी पढ़ाई करनी है। जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपको बात करी है, तो ये लगभग आपके 5 साल के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लगभग पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको फोकस करना है। अगर आप हिंदी से हो तो आप घटनाचर का इस्तेमाल कर सकते हो, किरण पब्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने आपको बता दिया क्या है। सबसे पहले करंट अफेयर, उसके बाद में स्टैटिक, उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास में इकोनॉमिक्स प्लस जीके। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ चुकी है। आपको इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपके पास में ज्यादा फोकस मेडिवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, फिर आपके पास में फोकस एंशिएंट की तरफ जाना चाहिए।
ठीक है। ज्योग्राफी की बात करता हूं तो आपको सारे डैम्स पता होने चाहिए, रिवर्स पता होनी चाहिए, कौन से डैम्स के ऊपर कौन सी रिवर है, या फिर इस तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जितना भी आपके पास लूसेंट में दे रखा है बहुत ही फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नया नहीं पूछा जाता है, ये फ्री के नंबर होते हैं पॉलिटी के, तो आपको ये चीजें करनी है डेली बेसिस के ऊपर। अब बात करेंगे दोस्तों क्या चीज की, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास में, मैं बताने वाला था DWM प्लस नेमोनिक्स मेथड। बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं कि जितना हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है उसको मेमोराइज करने की, आपको उतने ही एफर्ट्स लगाने जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई चीज आज पढ़ ली है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो उस चीज के ऊपर आप वो सारी की सारी जो आपकी मेमोरी है वो फेड अप हो जाएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से एक कार अगर बाहर खड़ी रहती है, अगर आप उसको डेली सफाई नहीं करोगे तो उसके ऊपर मिट्टी धूल जमती जाएगी, और जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में मिट्टी जम जाएगी। वैसा ही होता है हमारे दिमाग के ऊपर, हमें डेली इस चीज को पॉलिश करना होगा। क्या है इस चीज का तरीका? इस चीज का बेस्ट तरीका आपके पास में कि DWM मेथड। ये DWM मेथड क्या है? डी को यहां डिनोट करेंगे हम डेज के साथ में, W को करेंगे वीक के साथ में, M को करेंगे हम मंथ के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया है ना, तो अगर आप नेक्स्ट डे उसको पढ़ोगे, अगला चैप्टर पढ़ोगे, अगला चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 5 या 10 मिनट के अंदर कल जो आपने पढ़ा था उसको आपने जितना भी पढ़ा था उसमें हाईलाइटेड कर लेना है पार्ट को, और वो पार्ट को आप फटाफट से मेमोराइज कर लेना है और रिवाइज कर लेना है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप तीसरे दिन में पहुंचोगे तो आपके पिछले 2 दिनों का आपको रिवाइज करना है, चौथे दिन में पहुंचोगे तो पिछले 3 दिनों का आपको रिवाइज करना है। मतलब आपका एफर्ट्स ये चलेगा पूरा आपका एक वीक तक। एक दिन में आपने पहले रिवाइज करना है, उसके बाद में कुछ नया पढ़ना है, पहले रिवाइज करना है उसके बाद में अगला फिर आपको पढ़ना है। अब ये प्रोसेस आपको कब तक करनी है? जब तक आपका वीक खत्म नहीं हो जाता। वीक में आपके पास 6 दिन होंगे जिसके अंदर आपको अपनी स्टडी करनी रहेगी, और जो 7वां दिन होगा उस दिन आपको क्या करना रहेगा? अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पिछले 6 दिन में आपने जितना भी पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना वो सारी मेमोरी आपकी फेड अप हो जाएगी। ये चीज समझनी होगी। और ये चीज आपकी जब वीक से चलोगे आगे तो आपके पास में आएगा मंथ। वीकली बेसिस मतलब एक वीक में आपके पास में संडे होगा उस दिन करना है, और एक मंथ में 4 संडे आएंगे तो आपके पास ये चारों दिन ये कंप्लीट चलेगी ये प्रोसेस। तो आपका रिवीजन मेथड बहुत अच्छा हो जाएगा। और रिवाइज करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, ये तो रिवाइज के लिए हो गया। अब पढ़ाई जब आप करोगे तो आपको क्या करना है? स्टैटिक चीजों को दिमाग में याद रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम उनको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, या तो अगर आप वहां पर गए हुए हैं, आपने देखा हुआ है, तो आपको माइंड के अंदर याद रहेगा, वरना सिर्फ किताबों में आप पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे इसका क्या तरीका है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी ट्रिक्स होती है उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको नेमोनिक्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जितने भी टॉपर्स होते हैं दोस्तों नेमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सभी के सभी। मैं खुद इस चीज को तैयारी करता था। आपको ट्रिक्स या तो खुद से क्रिएट कर लेनी है, या फिर YouTube पे बहुत सारे चैनल से किसी की भी ट्रिक आपको फटाफट से उस टॉपिक को सर्च करके आपको वो ट्रिक ले लेनी है। उस ट्रिक को आपकी उस जहाँ पे भी वो चैप्टर है उसके वहां लिख लेना है, ताकि आप उसको एक ट्रिक को याद करो तो आपके पास में पूरा सेक्शन याद हो जाए। तो ये नेमोनिक मेथड्स दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना होगा। पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हर एक सेक्शन के 500 क्वेश्चन, करंट अफेयर डेली, लूसेंट प्लस क्लास नोट्स आपके बारे में बुक्स हो गया। और जब आपका एग्जाम्स के दिन आ जाएंगे दोस्तों, तो लास्ट में मार्केट्स के अंदर बहुत सारे कैप्सूल्स मिलते हैं। कैप्सूल्स क्या होते हैं? बहुत पतली पतली शॉर्ट नोट्स होते हैं। वो शॉर्ट नोट्स लेकर आने हैं आपको अपने करंट अफेयर्स के लिए भी, ताकि आप उनको दोबारा से रिवाइज कर पाओ। और जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है, लास्ट के आपके दिन लगा लेने, 15 से 20 दिन के अंदर आपको पूरी की पूरी जीके को क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ करना है। वो मैं अगले एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फिलहाल ये है कि आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए जिस तरीके से हैंडल मैंने आपको करने के लिए बताया। यहाँ पर जो भी सेक्शन ज्यादा वेटेज कैरी करता है उस सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। और जो सेक्शन कम वेटेज वाला है उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस कीजिए, लेकिन फोकस आपको सभी के ऊपर करना है। ठीक है दोस्तों, जो आपका वीक सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो ये था दोस्तों आज की इस सेक्शन का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको किस तरीके से जनरल नॉलेज के सेक्शन को लेकर चलना चाहिए आगे।
ठीक है दोस्तों, नेमोनिक्स का इस्तेमाल कीजिए, DWM मेथड का इस्तेमाल कीजिए, डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी रखिए, डेडिकेशन दिखाइए, जरूर आपका जीके अच्छा होगा। 35 और 30 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक अच्छी रेंज के अंदर है। आप अगर 20-25 नंबर ला रहे हैं तो थोड़ा सा आप एवरेज हैं, आप थोड़ा सा नीचे हैं, आपको थोड़े से पुश की आपको जरूरत है। तो जब भी आपको एफर्ट्स लगाते हो तो वो जब तक कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे तब तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। तो सबसे पहली चीज ये, कंटिन्यू रहिए और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपको बेहद फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड प्लीज इसे लाइक कर देना।